हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट लेक्चर। हिंदी व्याकरण में अब तक हमने क्या कर चुके हैं? लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने किया था शब्द भेद। ठीक है, तो उस शब्द भेद में हमने एक शब्द पढ़े थे विकारी शब्द, जिसमें क्या था? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा से अव्यय तक उन सभी को अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन। ओके, इन 4 टॉपिक्स को आप आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या आता है? नाम, मतलब संज्ञा शब्द का। ओके, उस विकारी शब्द को जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और प्राणी के नाम का बोध या ज्ञान हो, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, भाव, प्राणी आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, गुलाब, जयपुर, बचपन आदि। क्लियर? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं संज्ञा के भेद। क्या है संज्ञा के भेद? अधिकांश व्याकरण, व्याकरण किसको कहते हैं? व्याकरण क्या होता है? मैंने आपको जब हिंदी व्याकरण शुरू किया था, हमने तब शुरू में ही बताया था। क्या है व्याकरण? व्याकरण जो व्याकरण के शास्त्री होते हैं, मतलब जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं, उनको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जो व्याकरण शास्त्री होते हैं। क्लियर? तो अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। क्या क्या? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्या है संज्ञा के 5 भेद? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। क्लियर? अब इनको हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध या ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, यमुना, बनारस आदि। किसी एक व्यक्ति का, आपको पता है कि श्याम नाम का एक ही व्यक्ति है, मतलब जिसका नाम श्याम है वो एक ही तो होगा। यमुना, यमुना भी एक ही नदी है, यमुना जैसी और कोई तो नदी नहीं है। बनारस भी एक ही शहर का नाम है। तो एक ही व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध हो जिससे, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किन किन रूपों में होती हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम क्या हो सकते हैं? राम, राकेश। नदियों के नाम गंगा, यमुना। समुद्रों के नाम हिंद महासागर। ठीक। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, अमेरिकन। इस तरीके से ये अलग अलग जो राष्ट्रीय मतलब देश के व्यक्ति जहाँ के होते हैं, तो उनकी राष्ट्रीय जातियों के नाम। पुस्तकों के नाम जैसे रामचरितमानस, गीता। तो इस तरह कोई भी पुस्तक का अगर नाम दिया होगा ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ओके। युद्धों और घटनाओं के नाम जैसे बक्सर का युद्ध। इस तरह कोई भी इतिहास में ऐसी घटना घटी हो तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, चीन। इस तरह जितने भी देश के नाम होंगे वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल। नगरों के नाम दिल्ली, बिजनौर, मेरठ। इस तरह कोई भी नगर हो सकता है। समाचार पत्रों के नाम दैनिक जागरण, अमर उजाला। ओके। दिनों व महीनों के नाम मंगलवार, जनवरी, फरवरी। इस तरह दिन और महीनों के नाम। त्योहारों और उत्सवों के नाम जैसे होली, दिवाली। इस तरीके से कोई भी त्योहार हो।
मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है कि जिसके जैसा कोई और ना हो सके। बस आप इतनी बात याद रखिए कि जिसके जैसा कोई और ना हो सके वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आप एक बात बताओ, किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो राम वो व्यक्ति एक ही तो होगा, उसके जैसा कोई और व्यक्ति थोड़ा ही ना होगा। तो इस तरह जिसके जैसा कोई और ना हो सके, इस तरह गंगा भी एक ही है, उसके जैसा कोई और नहीं है। हिंद महासागर, भारतीय, किसी पुस्तक का नाम, ठीक, तो ये जो भी, भारत भी एक ही है। तो इस तरह जिसके जैसा कोई और ना हो सके उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे आम भाषा में। और जिसकी परिभाषा देखें तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध या ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए सेकंड देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा या नाम से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है जातिवाचक संज्ञा? किसी वस्तु या व्यक्ति की समस्त जाति का बोध होता है। अभी तो सिर्फ हम उसका नाम देख रहे थे, व्यक्ति या वस्तु का, और यहां पर समस्त जाति का। जैसे मनुष्य, मनुष्य एक संपूर्ण जाति है। पर्वत, पर्वत भी पूरी जाति हो गई। पर्वत में जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये तो उनके अलग अलग नाम हो गए, लेकिन उनके पूरी जाति को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? पर्वत है। इस तरह नदी आदि। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। समझ आया? जैसे आप देखो, अगर आप कहें हिमालय पर्वत, तो हिमालय ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ उसका नाम पता चल रहा है। और अगर हम कहें खाली पर्वत तो वो क्या है? जातिवाचक, क्योंकि पर्वत तो कोई सा भी हो सकता है, बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक। और हिमालय केवल एक ही है। समझ आया अब दोनों में कि कहाँ व्यक्तिवाचक होगी और कहाँ जातिवाचक? इसी तरह नदी है। अब नदी, अगर मैं कहूँ नदी तो हमें नहीं पता कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, यानी उसकी पूरी जाति की बात कर रहे हैं। और अगर हम कहें गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह नदियों का नाम ले तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? तो यहां पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञाओं के रूप देख लेते हैं किन किन में। जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। जैसे भाई, बहन, अब भाई भी बहुत सारे हैं, बहन भी बहुत सारी है, मतलब सभी हैं समाज में। प्रोफेसर, डॉक्टर, तो पूरा इनकी जाति का बोध हो रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह प्रोफेसर, तो पूरी जाति का बोध हो, किस संबंधियों का, व्यवसायों का पता चल रहा है, ठीक है, उनके पद का कि वो क्या है, उनके कार्यों का, के नाम को जातिवाचक कहते हैं। इसी तरह पशु पक्षियों के नाम को, जैसे गाय, भैंस, कबूतर, तोता। अब गाय, गाय की भी तो बहुत सारी जातियां होती हैं अलग अलग। अगर हम एक साथ कह देंगे उसको गाय तो वो जातिवाचक हो जाएगी। और उस गाय का अगर हम नाम लेंगे, जैसे साहीवाल होती हैं, तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक, ठीक है। इसी तरह भैंस है। वस्तुओं के नाम, कलम, पुस्तक, कुर्सी, मेज, घर, तो ये क्या है? जातिवाचक। अब कलम, कलम यानी पेन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब जैसे हमने कहा कलम, अब पेन तो बहुत अलग अलग कंपनी के होते हैं। अब जैसे ये पेन है जो मेरे पास है, मैं ले रखा है, तो देखो इसकी कंपनी क्या है? ग्रिपो कंपनी लिखी है। अगर मैं खाली कह दूंगी पेन तो वो हो जाएगा जातिवाचक, हमें नहीं पता कौन सा पेन है। और अगर मैं उसका ये नाम ले लूंगी तो ये कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। समझ आया दोनों में डिफरेंस? तो इस तरह ये जातिवाचक क्या है? वस्तुओं के नाम को। अब कलम है, पुस्तक, पुस्तक, अब देखिए हमने कहा था रामचरितमानस, यानी पुस्तक का नाम बताया था, तो वो पहुंच गया था व्यक्तिवाचक में। और हमने कहा पुस्तक, हमें नहीं पता कौन सी पुस्तक, उसकी पूरी जाति की बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक, ठीक है। समझ आया? इसी तरह और प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे भूकंप, और भूकंप भी जो आते हैं उनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं ना, तो जो नाम लेकर कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक पहुंच जाएगा। और जब हमने कहा भूकंप तो वो जातिवाचक है, पूरी जाति की बात चल रही है। इसी तरह बाढ़, वर्षा, चक्रवात, ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो समझ आया जातिवाचक संज्ञा भी? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि समूहवाचक संज्ञा क्या है? एक समूह, समूह नाम से पता चल रहा है।
तो समूहवाचक है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, जैसे दल, सभा, भीड़, गुच्छा, कुंज, मंडल, बाजार। तो ये क्या है, एक समूह का पता चल रहा है हमें, तो इसलिए यहां पर क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे व्यक्तियों का समूह सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह गुच्छा, कुंज, मंडल। तो इस तरीके से जहां पर एक समूह हो पूरा, उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम कहें आर्मी, आर्मी भी क्या है, एक समूह है, किसका, सैनिकों का। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा जहां पर व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो एक, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, ठीक। तो अब हमारी नेक्स्ट आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की गुण, दशा, भाव, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा यहां पर है, जिस संज्ञा या शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे हमें यह पता चले कि वस्तु के नाप तोल का बोध हो। सामान्यतः इस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता। देखिए जैसे पानी, दूध, तो हम नाप सकते हैं ना, पानी को नाप सकते हैं, कितना है, दूध, सोना, चांदी, तेल, लोहा आदि। तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है कि वो वस्तु, ठीक है, वो संज्ञा या शब्द जिसको हम, जिस संज्ञा या शब्द से, मतलब जिसको हम, जिन वस्तुओं को हम नाप तोल सके उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था, व्यापार, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं, कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, कि वो चीज कैसी है, उसकी दशा, भाव, धर्म, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब जिस चीज को हम छू ना सके, केवल हम उसको महसूस करके बताएं, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्रोध, क्रोध को छू सकते हैं, नहीं ना, तो क्रोध, बुढ़ापा, सच्चाई, दया, मिठास आदि, ये क्या है, सभी भाववाचक संज्ञा है। किसकी, उसका यहाँ पर हमें गुण पता चल रहा है, ठीक है, वो अवस्था पता चल रही है कि क्या है, तो वो भाव मतलब हमारे अंदर का भाव जिसको हम छू ना सके, तो उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो क्रोध, बुढ़ापा, सच्चाई, दया, मिठास आदि। सामान्य तौर पर इनके बहुवचन नहीं होते और भाववाचक संज्ञा के बहुवचन जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या थी, संज्ञा। आपने देखा क्या क्या पॉइंट्स देखे थे हमने। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को, ठीक है, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या है, कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, मतलब उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता, उसका बोध हो, उसको हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा या नाम से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की समस्त जाति का बोध हो, मतलब समस्त जाति का बोध हो, वहां पर जातिवाचक। और क्या था, समूहवाचक क्या है, जहां पर एक पूरे समूह की बात चल रही हो, चाहे वो व्यक्तियों का हो चाहे वो वस्तुओं का हो। समूहवाचक। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा या शब्द से वस्तु को हम नाप तोल सकें उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक, जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, भाव का हमें पता चले उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आया। तो ये आपकी क्या हो जाती है, संज्ञा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं हम यहाँ पर, लिंग। लिंग क्या है, जिस संज्ञा के उस रूप जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति यानी स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसको हम लिंग कहते हैं। जिससे हमें यह पता चले कि वो स्त्री है या पुरुष है तो उसको लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद। लिंग के भेद, हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है,
संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या पुरुष का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का खाना खाता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। स्त्रीलिंग नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की मादा या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, राधा गाती है, पुस्तक अच्छी है, तो जिससे हमें पता चल रहा हो कि वो स्त्री जाति है तो उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये थे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब हमारा आता है वचन। वचन क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। किससे? जिससे जिस रूप से संख्या का बोध हो। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध हो कि वो चीज कितनी है। वचन के भेद या प्रकार। हिंदी व्याकरण में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन, और एक आपने सुना होगा द्विवचन। वो होता है संस्कृत में। हिंदी में केवल दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे हमें पता चला है कि वो एक है, लड़का, घोड़ा, नदी आदि। बहुवचन जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के एक से अधिक या बहुत से व्यक्तियों का वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। किस एक से अधिक का, ठीक है, उसको कहेंगे बहुवचन। जैसे लड़के, घोड़े, नदियां इत्यादि। तो एक वचन क्या था? लड़का। बहुवचन क्या हो गया? लड़के, कि वे बहुत सारे हो गए। इसी तरह घोड़ा, घोड़े, नदी, नदियां। ठीक है, समझ आया? सामान्यतः है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते। अभी हमने संज्ञा पढ़ी थी ना पीछे, तो जो ये संज्ञा होती है तीनों, इनके बहुवचन नहीं बनते। अब जैसे देखो, सोना क्या है? सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, तो सोना का बहुवचन बनाना जरा, सोने। तो सोने कोई शब्द बना नहीं ना, तो इसलिए गलत हुआ। इसी तरह राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम का बहुवचन बनाना जरा, रामे। तो ये कोई शब्द है नहीं ना, तो इसलिए व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक के बहुवचन नहीं होते। ठीक है, ये याद रखना। समझ आया? तो ये आपका हो जाता है वचन। अब आपका टॉपिक आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करें उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, यह इत्यादि। अगर मैं यहाँ पर नाम लूं किसी का भी, मतलब अपना भी नाम ना लेकर उसकी जगह क्या कह दूं? मैं या तुम या फिर हम या यह। जैसे कहूं राम स्कूल जाता है, और हम यहाँ पर कह दे राम की जगह यह स्कूल जाता है, तो राम के स्थान पर हमने क्या यूज कर लिया? यह। तो इसलिए ये होंगे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं, जो इस प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अब इनको एक एक करके देखते हैं। कितने भेद हैं? 6। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक क्या है? वे सर्वनाम जो पुरुषों, मतलब स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बात के कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब अगर हम किसी वाक्य की बात कर रहे हो तो उस वाक्य में वह बात कौन कह रहा है तो उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या कौन कौन से आते हैं? मैं, हम। कौन सा आता है उत्तम पुरुष? मैं और हम। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष है। मतलब यहां पर तो कोई बात कह रहा है और जिससे वो कह रहा है वो है तू या तुम, तो मध्यम पुरुष क्या है? तुम। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है, जैसे वह, वे, ठीक है, इत्यादि। तो क्या है? 3 पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष मैं और हम जो बात कह रहा है, मध्यम पुरुष जिससे वो बात कह रहा है तुम, अन्य पुरुष जिसके बारे में वो बात कह रहा है, ठीक, ये वह और वे।
तो इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, वे सर्वनाम जो पुरुष हो, मतलब स्त्री पुरुष के नाम के बदले लिखे जाते हैं, मतलब व्यक्ति के नाम के बदले जो लिखे जाते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है, मैं, तुम, हम, ये सब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सेकंड आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम का रूप क्या है, आप। आपको याद रखना है निजवाचक का रूप क्या है, आप। जिस भी वाक्य में आप आ जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आप जैसा समझे करें, यह आपका ही हो गया। तो आप शब्द जिन वाक्यों में आएगा उनको क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वो चीज निश्चित ही है तो उसको निश्चयवाचक कहेंगे। जैसे यह और वह। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, यह और वह। ये दो याद रखने हैं आपको, ऐसे ही पूछ लिया जाता है देकर कि ऑप्शन में दे दिया यह वह, मैं तुम, ठीक है, वे। अब इनमें से बताओ कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम है यह और वह। ठीक है, पास की वस्तु के लिए हम यह का यूज करते हैं, जैसे यह कोई नया काम नहीं है। और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं, जैसे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो दूर की वस्तु के लिए वह का और पास की वस्तु के लिए यह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निश्चयवाचक यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का, एक सेकेंड, क्या है निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अभी हमने निश्चय में देखा था कि निश्चित ही बोध होता है, और यहां पर अनिश्चित, हमें नहीं पता कोई चीज कितनी है, क्या है, कौन है, हमें नहीं पता। जैसे हमने कहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, कोई और कुछ। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए तो हमें नहीं पता कि कोई कौन होएगा, अनिश्चित है, उसके बारे में नहीं जानते, अनिश्चित। ठीक है, तो अनिश्चय, कोई और कुछ। उसने कुछ नहीं खाया तो हमें नहीं पता क्या, कुछ नहीं खाया, तो कोई और कुछ अनिश्चित, अनिश्चित है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक क्या है, जिस सर्वनाम से वाक्य में दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का संबंध स्थापित हो उसे सर्वनाम, उस सर्वनाम को क्या कहते हैं, संबंधवाचक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है संबंध, तो दो व्यक्तिय वस्तुओं में संबंध का बोध हो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो और सो। उदाहरण, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। तो यहां पर जो क्या है, संबंधवाचक, क्योंकि संबंध बता रहा है। वह जो ना करे सो थोड़ा है। ठीक, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो और सो, जहां पर वाक्यों में संबंध का बोध हो। नेक्स्ट आता है लास्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। उदाहरण, वह क्या चाहता है, यह कौन है जो मुझे नहीं जानता। तो कौन और क्या, क्या मतलब सिंपली नाम से पता चल रहा है, प्रश्न पूछा जाएगा जहां पर, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, अब देखिए हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या देखिए पूछ ली जाती है। एक तो है प्रकार, जो मैंने आपको ही बताया कि 6 प्रकार होते हैं। ठीक, कौन से थे ये, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये क्या है, प्रकार या भेद। और पूछा जाए सर्वनाम, मूल सर्वनामों की संख्या, तो मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। क्या है वो, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11, और कौन कौन से हैं ये। ठीक, समझ आया। चलिए देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज करके दिखाती हूँ। देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले आपने देखा था पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये क्या है, सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में क्या आता है, मैं, तुम। ठीक, पुरुषवाचक के बाद क्या था सेकंड, निजवाचक।
निजवाचक सर्वनाम में क्या था? आप। ओके, उसके बाद था निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था? यह, वह। ओके, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जो कि क्या था? कोई, कुछ। ओके, उसके बाद संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम जो कि क्या था? जो, सो। ठीक, उसके बाद था प्रश्नवाचक सर्वनाम जो कि क्या था? कौन और क्या। ठीक, अब देखिए 6 प्रकार हो गए। 2, 3, 4, 5, 6 सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और वो 6 कौन कौन से, ये आपको याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? मैं और तुम। निजवाचक क्या है? आप। निश्चयवाचक क्या है? यह, वह। अनिश्चयवाचक क्या है? कोई, कुछ। संबंधवाचक क्या है? जो, सो। और प्रश्नवाचक क्या है? कौन और क्या। ठीक, समझ आया? तो कितने हो गए टोटल मूल सर्वनाम? 11। और सर्वनामों के प्रकार कितने हो गए? 6। ठीक है, समझ आ गया? सर्वनाम संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। ठीक, तो हमने 4 टॉपिक किया आज अपने। क्या क्या किया हमने? किया संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन से? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जल्दी से बताइए, रिवाइज करिए, बोलिए जैसे मैं बोल रही हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा बोलिए, फिर समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक, संज्ञा पढ़ी। सर्वनाम के 6 भेद आप देख ही चुके हैं। एक हमने क्या पढ़ा? लिंग। लिंग क्या होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, एक हमने पढ़ा था वचन। वचन भी क्या है हिंदी में? 2। क्या क्या? एक वचन और बहुवचन। ठीक, समझ आ गए चारों टॉपिक अच्छे से? ओके, बताइए। चलिए, तो इस तरह हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन। समझ आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और चारों ही टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो चलिए, अगर आपको कोई टॉपिक या कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्लास को बताना, कमेंट सेक्शन में क्लास को बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।